बिल है, ये सरासर नाइंसाफ़ी है, दस्तूर के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है और शरीयत के भी खिलाफ है। हम इंसान के लिए ज़रूरी है, उसी तरह मुसलमानों के लिए शरीयत ज़रूरी है। जितना हम देश से मोहब्बत करते हैं, उतना ही अपनी शरीयत से मोहब्बत करते हैं। मिसाल के तौर पर आप समझिए कि ये माइक आपका है और आपने मुझे दान कर दिया, फिर तीसरा कौन होता है इस माइक को लेने वाला? ये माइक देश में बंटवारा हमें कबूल नहीं, वैसे हमारी शरीयत में मुदाखलत हमें मंजूर नहीं। अजदाद ने जो ज़मीन को वक्फ किया हमारे मदारिस के लिए, मसाजिद के लिए, खानकाहें हैं, कब्रिस्तान है, उनके लिए जो वक्फ की गई है ज़मीन, अब उसको सरकार चाहती है नाहक तरीके से उस ज़मीन को अपने कब्जे में लेकर के, शायद उनका मंशा ये है कि अपने दोस्त अडानी अंबानी वगैरह को जो है कानून ये अल्लाह की मिल्कियत है। वक्फ कानून अल्लाह की जायदाद है, अल्लाह की इमलाक है। ये मुसलमानों के पास अमानत है। उस अमानत को बचाने के लिए ये सारी भीड़ गांधी मैदान में, तारीखी गांधी मैदान में इकट्ठी हुई है। इस वक्त मौजूद हूँ पटना के गांधी के ऐतिहासिक मैदान में, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम परिषद बोर्ड और इमारत सरिया फलवाई पटना के जन इमारत सरिया के अमीर शरीयत हजरत मौलाना फैसल रहमानी साहब के एक अपील पर लाखों की संख्या में मुसलमान आज ऐतिहासिक गांधी मैदान में पहुंचे हैं। जो वक्त बचाओ और दस्तूर बचाओ के जो कॉन्फ्रेंस चल रहा है, उसमें लाखों की संख्या में मुसलमान धूप, इतनी बड़ी तेजी धूप में भी बुजुर्ग हो, बच्चे हो, नौजवान हो, सब यहाँ पर मौजूद है। आइए हम कुछ लोग से बात करते हैं। वक्फ संशोधन कानून जो लागू हो गया, इससे मुसलमानों को क्या दिक्कत है, कितना नुकसान होगा मुसलमान? जिस तरह मुसलमान जान इंसान के लिए ज़रूरी है, उसी तरह मुसलमानों के लिए शरीयत ज़रूरी है। जितना हम देश से मोहब्बत करते हैं, उतना ही अपनी शरीयत से मोहब्बत करते हैं। जैसे हमारे देश में बंटवारा हमें कबूल नहीं, वैसे हमारी शरीयत में मुदाखलत हमें मंजूर नहीं। और इस कानून के ज़रिए हमारी शरीयत पर इस तरीके से वार किया गया है कि मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, ये तमाम चीज़ों को हड़पने और कब्जा करने की एक साजिश है सरकार की, ये काला कानून। इसी वजह से हम लोग जमा हुए और उसकी मुखालिफत चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि ये कानून वापस लिया जाए ताकि हर कोई यहाँ से मोहब्बत और अपनी शांति के साथ रह सके। क्या नाम है आपका? मेरा मसरूर आलम नाम है, सतमलपुर, समस्तीपुर। मुसलमान इसमें शामिल हुए, क्या लगता है कि कानून बनने से मुसलमानों को कितना नुकसान हो? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये जो बिल है, ये सरासर नाइंसाफ़ी है, दस्तूर के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है और शरीयत के भी खिलाफ है। मिसाल के तौर पर आप समझिए कि ये माइक आपका है और आपने मुझे दान कर दिया, फिर तीसरा कौन होता है इस माइक को लेने वाला? ये माइक आपने मुझे दिया, ये मेरी चीज़ हुई। इसी तरीके से जो हमारे पूर्वजों ने, जो आबा अजदाद ने जो ज़मीन को वक्फ किया हमारे मदारिस के लिए, मसाजिद के लिए, खानकाहें हैं, कब्रिस्तान है, उनके लिए जो वक्फ की गई है ज़मीन, अब उसको सरकार चाहती है नाहक तरीके से उस ज़मीन को अपने कब्जे में लेकर के, शायद उनका मंशा ये है कि अपने दोस्त अडानी अंबानी वगैरह को जो है बेचने का हो। तो ये सरासर गलत कानून है, हम इसके खिलाफ हैं। और जहाँ तक ये कि बिल वापस होगा या ना होगा, तो हमारा काम है कोशिश करना। अल्लाह की नबी की हदीस है कि मन जद्द वजद है, कि जिसने कोशिश किया उसने पा लिया। तो हमारे सामने ये हदीस है कि हम कोशिश करेंगे, कामयाबी देने वाला ऊपर वाला है। अगर हमारे हक में फैसला हो तो बेहतर है, नहीं होगा तो भी हम खुश हैं। क्या नाम है? मेरा नाम फारूक आजम है। हाँ सर, मैं यहीं पटना फुलवार शेख में रहता हूँ। रिजेक्ट वक्फ बोर्ड एक्ट 2025 का बैनर लेके आप यहाँ बैठे हुए हैं। अगर ये कानून वैसे तो लागू हो गया, अगर पूर्णतः रूप से लागू हो जाता है तो मुसलमानों के लिए क्या नुकसान है? ये वक्फ बिल 2025 जो सरकार ला रही है, ये मुसलमानों के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो ये है कि मुसलमानों की जो की ज़मीनें हैं और उस पर मौजूद मसाजिद, मदारिस, मकातिब, खानकाह और कब्रिस्तान, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो रिफाही काम के लिए यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वक्फ की ज़मीन पर बनी हुई है। अगर ये वक्फ बिल पास हो जाता है तो फिर क्या सरकार इसके ख़िलाफ़ कदम उठाएगी और इन चीज़ों को अपने कब्ज़े में लेगी और मनमानी अपने तरीक़े से इसको चलाने की कोशिश करेगी, या ये कि इसको बंद कर देगी। तो दोनों सूरतों में जो हिंदुस्तान का कानून है
जो आज़ादी है, हिंदुस्तान में हर एक को आज़ाद रहने का हक दिया गया है। अगर हम सरकार के अंदर में चले जाते हैं तो मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी गोया के हमसे छीन ली जा रही है, हमको गुलाम बनाया जा रहा है। इसलिए हर सूरत में हम वक्फ बिल के ख़िलाफ़ हैं। हमारी ये दरख्वास्त है मरकज़ी सरकार से, बिहार की सूबाई सरकार से और तमाम हिंदुस्तानी जो सूबाई सरकार है सबों से हमारी दरख्वास्त है कि इस वक्फ बिल के ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठाएं और इसको क्या कहते हैं, जो कभी सुरक्षित रखा गया है बिल, ऐसी आवाज़ उठाए कि वो मुसलमानों के हक़ में हो, वक्फ के हक़ में हो, ताकि सभी को यहाँ आज़ादी के साथ जीने का, रहने का हक़ हासिल हो सके। इन्हीं बातों पर अपनी बात विराम। क्या नाम है? इमामुल इस्लाम कासमी, रायपुर, सीतामढ़ी, बिहार। मौजूदा सरकार जो बिहार की है वो इस वक्त कानून के समर्थन में, इस बार विधानसभा चुनाव भी होना है, क्या कहना है? इसका बहुत असर पड़ेगा। मुसलमान जिस तरह हिंदुस्तान में है, पहले जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे, अब ज़िंदगी गुजारने में फ़र्क महसूस किया जाता है। सरकार इस तरह मुसलमान के साथ साथ जो अति पिछड़ा लोग हैं सबको डरा धमका कर ज़िंदगी गुजारने में मजबूर किया जा रहा है। मुसलमान को हर तरफ से अब सफ़र करने पर भी मुसलमान को एक डर लगा रहता है कि हम मुसलमान, हम अकेले कैसे सफ़र करें। इसका असर पड़ेगा, आने वाला बता देगा क्या असर पड़ेगा, सरकार को पता चल जाएगा। मुसलमान इस बार अगर किसके साथ? वक्त आए फिर बताया जाएगा। क्या नाम है? मोहम्मद अबू नस, सीतामढ़ी। आज पटना के गांधी मैदान में इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं, किस लिए? अपने संविधान को बचाने के लिए और मुसलमान अपने आइन और खुदाई कानून को बचाने के लिए। वक्फ कानून ये अल्लाह की मिल्कियत है, वक्फ कानून अल्लाह की जायदाद है, अल्लाह की इमलाक है। ये मुसलमानों के पास अमानत है। उस अमानत को बचाने के लिए ये सारी भीड़ गांधी मैदान में, तारीख़ी गांधी मैदान में इकट्ठी हुई है, जिसमें हम भी शामिल हुए हैं। बस हुकूमत से ये दरख्वास्त करता हूँ कि मुसलमानों के इमलाक के साथ, मुसलमानों की जायदाद के साथ, मुसलमानों की अमानत के साथ, खुदाई अमानत के साथ छेड़छाड़ न किया जाए। इस हिंदुस्तान में हर तबके के लोग, हर मसलक के लोग बराबर हैं। ये मुल्क हमारा जमहूरी मुल्क है, यहाँ सबके साथ समझौता किया गया है। बस इसीलिए ये भीड़ इकट्ठी हुई है। क्या नाम हुआ है? मोहम्मद नाजिम अख्तर कासमी, मैं फुलवारी शरीफ से आया हूँ। क्या बोलना है आज वक्त कानून को लेकर जो यहाँ रैली किया जा रहा है? हम लोग का मकसद यही है कि जो वक्फ बोर्ड का जो चल रहा है इसको बचाव के लिए हैं, इसको इस कानून को हटाने के लिए हैं। ये कानून मतलब हम लोग के लिए अल्लाह का मलकियत है। जितना भी मदरसा, मस्जिद, जितना भी मिल्कियत है सब अल्लाह की मलकियत। मुसलमानों को क्या नुकसान होगा इस कानून को आने के बाद? मुसलमानों को ये नुकसान होगा, आने वाला समय में वो सब चीज़ को मतलब दिक्कत देगा। मस्जिद को लॉक करेगा, फन्ना करेगा, चिन्ना करेगा, कब्रिस्तान को लॉक करेगा, ये दिक्कत। बस यही बात। क्या नाम हुआ? मोहम्मद इजहार, फुलवारी से। आज गांधी मैदान में इतनी बड़ी विशाल जनसभा हो रहा है, क्या करें? ये इसलिए हो रहा है कि हम लोगों के अधिकार को छीनना चाहता है, और जब उसकी हुकूमत आएगी तो हम नहीं कर सकेंगे, न नमाज पढ़ सकेंगे, न कब्रिस्तान में दफन कर सकेंगे, जबकि हमारी शरीयत ने मना किया है कि हम दफन होंगे, जलेंगे नहीं। और इतना ही नहीं बल्कि इसका ये नीति इतनी खराब हो रही है। आज से 12 तारीख को मैं मोबाइल देख रहा था, मैं दे रहा था कैथलिक चर्च जो है उसमें का उसकी जो प्रॉपर्टी है 17 करोड़ का की ज़मीन जो एकड़ दिया है अंग्रेजों ने लीज पे, का उस पर भी इसका निशाना है। मुसलमान तो बहाना है, लेकिन कहा ये पूरी प्रॉपर्टी हार में जाता है और संविधान को तोड़ना चाहता है। यानी जिस तरह अंग्रेज गुलाम बनाया था, ठीक है तुमको यहाँ हम नील के दे लगाएंगे, गेहूँ नहीं उपजाना देंगे, ऐसी इसकी पनपल्ली होगी कि भाई तुम अपने जो चाहें करेंगे, तुम नहीं कर सकते हो। क्या नाम हुआ? मोहम्मद यूनुस अली, गोड्डा, झारखंड।
जैसे हम आज कुछ लोगों से बात की, कुछ मुसलमानों से बात की, उन्होंने कहा कि हमें ये वक्त जो बिल है वो हमें किसी भी तरह से मंजूर नहीं है, चाहे इसके लिए हमें जो भी करना पड़े। हम पटना गांधी मैदान से लेकर दिल्ली की जो जंतर मंतर जो मैदान, दिल्ली के जो रामलीला मैदान है, हम वहाँ तक आवाज उठाएंगे, मगर हम ये भी जो बिल हमारे पे जबरदस्ती थोप दिया गया है ये हम नामंजूर है। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें।